नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार। स्वागत है आपका परीक्षा पाथवे के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज से आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। पहला शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। तो मैं पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के आधार पर विश्लेषण करके मैं आपको एक सटीक रिव्यू देने वाला हूँ। पेपर का स्तर कैसा रहा है, कितना उपस्थिति बनी है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में किस टॉपिक पर हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपस्थिति की बात करें तो 70% उपस्थिति बनी है। आपको एग्जाम में 2 आईडी प्रूफ लेके जाना है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर का स्तर इजी टू मॉडरेट है। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पेस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में रिवर, नेशनल पार्क और स्टैटिक जीके की बात करें तो फॉक डांस पूछा जा रहा है। स्पोर्ट में आपको विंटर ओलंपिक्स का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पे आप थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, और स्पोर्ट अवार्ड, आपको इन टॉपिकों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप लास्ट में करने के लिए छोड़ सकते हैं। फ्लोर बेस्ड और बॉक्स बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलोगेज और डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में पहले भी क्लॉक, कैलेंडर और डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और इस बार भी क्लॉक, कैलेंडर और डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इवन डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन तो है इसमें। सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज से। सिटिंग अरेंजमेंट का तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग आ रहा है, उसको आप थोड़ा या तो करिएगा तो बहुत जल्दी करने का ट्राई करिएगा, नहीं तो उसको लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें मैथ की, तो मैथ में भी 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन के आसपास, और एसआईसीआई से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे। एसआईसीआई कैलकुलेटिव है, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस करने का बहुत ही जरूरत होगा। और जो स्टैटिक्स है वो मॉडरेट है। स्टैटिक्स में क्वेश्चन को आप टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रहा है, तो टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रहा है तो उस समय क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। बाकी सब इजी टू मॉडरेट आ रहा है। एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आसानी से हो जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन टॉपिक पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। नेक्स्ट बात करें जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, तो फिजिक्स में
न्यूटन्स लॉ, काइनेटिक एनर्जी, न्यूटन इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस आ रहे हैं, NaCl फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन आ रहा है। एसिड एंड बेस के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी की बात करें तो विटामिन डिफिशियंसी डिजीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड टिश्यू से क्वेश्चन। एंड इसके अलावा आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड सेल स्ट्रक्चर, सेल एंड टिश्यू से भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। साथ में केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक नंबर के साथ साथ आपको मॉलिक्यूलर मास भी याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेटल और नॉन मेटल, इससे क्वेश्चन बने हैं, इससे क्वेश्चन आए हैं पहले या दूसरे शिफ्ट में। तो आपको हमेशा याद रखना है जो आगे आने वाली शिफ्ट है उसमें इस सब टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिजिक्स में बात करें एक्स्ट्रा टॉपिक से तो साउंड एंड वेव से क्वेश्चन आ रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ रहा है। साथ में लाइट से क्वेश्चन आ रहा है। प्रकाश, ध्वनि, इकाई और सीमा से। आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रिया, धातु और अधातु से। कोशिका और ऊतक से इसमें आ रहा है। मानव शरीर की संरचना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको स्ट्रेटेजी में क्या एनसीईआरटी की जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से मगअप कीजिए। साइंस का जो भी मैंने टॉपिक्स बताया उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और जितने भी फार्मूला है फिजिक्स के एंड मैथमेटिक्स के उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए इसमें, फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, शाम 7 बजे 7 PM पर मैं तीनों शिफ्टों को रिव्यू करके एक मॉक टेस्ट कराऊंगा सिर्फ साइंस का। आप उसको अटेंड जरूर करिएगा। उसमें आने वाले जो शिफ्ट है वो आप उस वीडियो से, उस मॉक टेस्ट से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आने वाले शिफ्टों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।